नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपने मनपसंद विषय को लेकर। जी हाँ, होलिस्टिक यानी पूर्णतया बेहतर ज़िंदगी के लिए। तो जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं कि मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट, क्रिया योगी प्रैक्टिशनर, नेचुरोपैथ और एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके हमारा मकसद होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकें और सुख की प्राप्ति कर सकें। जी हाँ, तो आज का मेरा विषय जो है वो मेरे जो पिछले 2 वीडियो हैं उन्हीं की कंटिन्यूएशन में है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह हमारा क्रिया योग, हिप्नोथेरेपी और एस्ट्रोलॉजी को हम एक कर सकते हैं। नेचुरोपैथी में भी है हर्बल वाला, जो आयुर्वेद यानी जड़ी बूटियों से संबंधित काम। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर में ये जो हमारी जन्मपत्री होती है वो क्या है। वो क्या है? वो है, जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग ग्रह होते हैं, 9 ग्रह जो ज़्यादा प्रचलित हैं और 12 हाउसेस होते हैं, उनमें बैठी होते हैं। फिर हमारे को कोई दिक्कत आती है तो हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए आपका ये समय ऐसा है। और तो ये हमारी जन्मपत्री होगी। फिर हमें कुछ उपाय बताए जाते हैं और कुछ महंगे महंगे पत्थर बताए जाते हैं जो पता नहीं कितना काम करते हैं। कि अरे थोड़ा और अच्छे वाला पत्थर होगा तो बढ़िया काम करेगा। तो लेकिन क्या आपने सोचा है, अगर आप एक पत्थर पहन भी लेते हैं उसके बाद आपको मालूम ही नहीं है कि वो पत्थर क्या रोल ले रहा है। आप तो सिर्फ चाहते हैं कि आपका जो मुसीबत है वो टल जाए, आपको नहीं मालूम। तो मैं ऐसी चीज़ों में इन चीज़ों के बजाय मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक कारगर तरीका सीखें। हाँ, जैसे ही पत्थरों का रोल है थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए, लेकिन अगर हम कहें कि हमारा भविष्य बदलेगा, वर्तमान उसमें से बदल जाएगा, वो ऐसा बहुत कम होता है। क्योंकि जो भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में चैलेंज के रूप में एक उसमें आती है, इसका मतलब वो हमें कहीं ना कहीं कुछ बदलने के लिए आती है, कुछ मैसेज होता है। ना तो वो हमें बर्बाद करने आती है और ना ही ये सोचते हैं कि अब देखो बूझो तो जाने, ऐसा नहीं है। अगर हम बदल जाते हैं, सीख जाते हैं, जिस तरह एग्ज़ाम होते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर एक नया चैलेंज आता है ना। तो ये तो हो गई हमारी एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि हम और ये जो जन्म पत्रिका हमारी बनती है, एस्ट्रोलॉजी होती है या जो हमारी लाइफ है, उसमें क्या होता है कि हमने पिछले जन्मों से, कुछ इस जन्म से जो हमारी परिस्थितियां हैं उनसे हमने बहुत कुछ सीखा होता है। वो हमारे दिमाग में एक याद के रूप में, एक इम्प्रेशन के रूप में रहता है, जिसको हम संस्कार भी कहते हैं। तो कई जन्मों से, और वही हमें आगे उसी चीज़ को हम कहते हैं कि स्ट्रगल के रूप में आते हैं। किसी का हम कहते हैं चंद्रमा कमज़ोर है तो उसका मन कमज़ोर है, सूर्य कमज़ोर है तो उसका ओज में कमी है। हाँ, तो और जुपिटर कमज़ोर है तो वो उसके ज्ञान में कमी है। इस तरह से सारे ग्रहों के अपने अलग अलग बताए जाते हैं। तो ये एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है कि ये सारे ग्रह किसी न किसी मनस्थिति को, हमारे दिमाग के एक इम्प्रेशन को बताते हैं। देखिए, जैसा कि हिप्नोथेरेपी में हमने पढ़ा है और मैंने प्रैक्टिस करी है, उसमें क्या है कि अगर हम क्रिया योग की बात करें तो चक्र है कि भाई हमारी 6 जो इंद्रियां हैं, जो हम देखते हैं, नाक है, कान है, आँख है, स्किन है, ये सारी इंद्रियां हैं। और ये जो सारी इंद्रियां हैं, इसके ऊपर एक हमारा दिमाग है जो 7th यानी 7वीं लेयर है। तो ये उसके ऊपर हमारा एक कर्मों का स्टोर हाउस होता है जो 8वीं लेयर है। उसके ऊपर 9th कॉन्शियसनेस है जो प्योर है।
हम ज़्यादातर इन्हीं 8 तक ही घूमते रहते हैं। तो 8 में क्या है, हमने जो सीखा है, जो हमने महसूस किया है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस है, वो कर्मा के रूप में, यानी हमारे जो हम पत्री में देखते हैं कर्म के रूप में वो स्टोर हो रखे हैं। और उसी के हिसाब से हमारी सारी जो थॉट प्रोसेस है, सोचने समझने की शक्ति उन्हीं से चलती रहती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जब हम क्रिया योग करते हैं तो क्या होता है, तो हम अपनी ज़िंदगी को वो जो 9th कॉन्शियसनेस यानी प्योर कॉन्शियसनेस है, वहाँ से हम ऑपरेट करने लगते हैं, है ना। तो अब हम क्या करें, कैसे कैसे करेंगे, तो इसमें आती है सबसे पहले मैंने जो बेसिक, मतलब आप जिसको साइंटिफिकली आजकल पूरी दुनिया में इसका अभ्यास चल रहा है, वैसे तो इसका क्लिनिकल अभ्यास भी है कि कोई नशा छुड़ाना है, किसी को वज़न घटाना है, किसी को अपनी कुछ चीज़ें बदलनी है, बहुत सारे हैं जितने भी साइकोलॉजी के इश्यूज़ हैं उन सब के लिए। मैंने साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में काम किया, तब भी मैंने इस चीज़ को इस्तेमाल किया। योग भी है इसमें से एक, हाँ, जो हमारी मनस्थिति को बदलता है, हाँ। अच्छा, और दूसरा है क्रिया योग। ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं, क्योंकि ये जो क्रिया योग है उसमें भी वही हम जुड़ते हैं जाकर अपने 9th कॉन्शियसनेस, जो कि हमारे इन कर्मों से परे है, हाँ। तो अब हम हिप्नोथेरेपी के द्वारा, जैसे मान लीजिए मेरी ज़िंदगी में मुझे क्रोध बहुत आता है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो अब हम अगर हिप्नोथेरेपी यानी हिप्नोसिस सीख लें, स्वयं की सम्मोहन से करना सीख लें, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। हम उसमें से अपना अच्छा, उस क्रोध को डायरेक्शन, जैसे कि बता रहे हैं ना कि क्रोध की दिशा बदल सकते हैं। जैसे क्रोध आया, अभी बहुत क्रोध आया, मैंने बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करके घर में काम कर लिया। जी हाँ, क्रोध आया तो आपने ये कर लिया, उसका इस्तेमाल, ये नहीं कि आप क्रोध आया आप क्रोध के वश में हो गए, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं इसी को हम, अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो माया कहा जाता है। माया के वशीभूत सब होते रहते हैं। तो हिप्नोथेरेपी के द्वारा हम माया से परे भी सीख पाते हैं, क्रिया योग से हम माया से परे सोच पाते हैं। जो हमारी सोच है उसमें एक अलग लेवल का हम काम कर पाते हैं। ये नहीं कि जो जैसा आया, जैसा बिल्कुल ऐसे ही बिना सोचे समझे वाला। और जैसे मुझे आज किसी ने पूछा है, उसमें बता दूं मैं कि मैं हिप्नोथेरेपी का नया बैच शुरू करने वाली हूँ। जो लोग क्रिया योग सीखना चाहते हैं वो भी मुझे बताएं। तो अब हम बात कर रहे थे कि अगर हम ये जो हिप्नोथेरेपी है, अगर हम हिप्नोथेरेपी सीख जाते हैं, क्रिया योग सीख जाते हैं, तो हम माया को अपने कंट्रोल में सीख जाते हैं। उसके ऊपर किसका कंट्रोल है? जो हमारे अंदर 9th कॉन्शियसनेस है, जिसको हम भगवान भी कहते हैं, हाँ। तो माया को अगर हम समझ गए, उसको करने का, उसको जीतने का एक ही तरीका है, उसको समझ जाना, हाँ। उसको समझेंगे कैसे? जब हम हिप्नोथेरेपी करते हैं। हिप्नोथेरेपी में हम उस माया से परे सोच पाते हैं। ठीक उसी तरह जब हम क्रिया योग का अभ्यास करते हैं तो हम इसीलिए अगर हम हिप्नोथेरेपी करते हैं, जैसे मेरा एक चैनल भी है व्हाट्सएप पर, एस्ट्रो हिप्नोसिस, तो माया से परे हम अपनी जो ग्रह हैं उससे रिलेटेड जो हमारी चीज़ें हैं, वो ग्रह हमें एक टीचर की तरह आए हैं। बृहस्पति कुछ सिखाना चाहता है, चंद्रमा कुछ सिखाना चाहता है, सूर्य कुछ सिखाना चाहता है, बुध कुछ सिखाता है, शुक्र कुछ सिखाता है। ये सारे ग्रह जो है हमें कुछ सिखाने आते हैं। तो जब हम वो सिखाने आते हैं, या तो हम देखिए 2 तरीके के लोग होते हैं। एग्ज़ाम आया, कुछ तो रोते हैं और कुछ के लिए मज़ा आता है। मज़ा किसको आता है? जिसने तैयारी कर रखी है। और रोता कौन है? जिसने तैयारी नहीं कर रखी और ना वो चाहता है उस चैलेंज को स्वीकारना। तो जब हम हिप्नोथेरेपी या क्रिया योग का अभ्यास करते हैं
तो ये सबसे कारगर है। और ये नहीं कि एक जो इश्यू है, कोई भी चीज़ आपको हमेशा तंग करती रहे, आप उसको जब सीख जाते हैं तो आप उससे एक बेहतर, उसको एक चैलेंज की तरह, अपनी एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये जितने भी ग्रह हैं, जो जितने भी छोटे छोटे वाले टीचर हैं, जी हाँ, छोटे छोटे टीचर हो जाते हैं, क्योंकि हम किससे जुड़ गए? अपने इन ग्रहों का जो मास्टर है, 9th कॉन्शियसनेस, जो इन ग्रहों के लिए गाइड है। 8th कॉन्शियसनेस में जो हम लाइफ जीते हैं, जो कि हमारे कर्म के बंधनों से बंधी हुई है। हाँ, कि जैसे कर्म होते हैं ना, कर्म हमें बांधते हैं कि भाई वैसे ही सोच होती है, नफरत आती है, प्यार आता है, मोह आता है, सारी चीज़ें आती हैं। तो जब हम क्रिया योग का अभ्यास या हिप्नोथेरेपी का अभ्यास करते हैं तो हम इससे परे बेहतर चीज़ें कर पाते हैं। और इसमें अगर हम थोड़ा जड़ी बूटियों को भी इस्तेमाल कर लें, जिससे कि हम और ज़्यादा, जड़ी बूटियाँ भी बहुत रोल प्ले करती हैं साइकोलॉजी बदलने में। हाँ, जिन लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान है वो जानते हैं। तो अब हमारे हाथ में है कि आप, और ये जो टूल है हिप्नोथेरेपी का, यानी सम्मोहन का जो टूल है, वो हमेशा आपके पास है। ये नहीं कि अरे ये वाली दशा आई है तो आपको नीलम पहनना है, ये दशा आई है तो आपको डायमंड पहनना है। और वो काम भी बहुत थोड़ा करती हैं, 100% काम नहीं करती। तो क्यों ना इसकी ज़िंदगी का जो अपना कमांड है अपने हाथ में ले लें। तो आप क्या चाहते हैं कि भाई जैसा आए है बिल्कुल, मतलब जो बिना कुछ सीखे कोई और करता रहे, अब मालूम नहीं, हमें कुछ बदलाव। एक चीज़ मैंने बहुत बचपन में पढ़ी थी विवेकानंद जी की। वो कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कोई मन्नत पूरी हुई, कहते वो मन्नत ऐसे नहीं पूरी होती कि आप गए और देवी देवता ने कहा हो गया। वो देवी देवता ही, हाँ, जो बाहर देवी देवता हैं, ये भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है, वो हमारे अंदर एक एनर्जी, ऊर्जा के रूप में है। तो वहाँ कुछ बदलता है, यकीन मानिए वहाँ कुछ बदलता है। वहाँ कुछ जब बदलता है तो हमारी मनोकामना, बहुत छोटा सा कुछ बदलता है और हमें बड़े से रिजल्ट दिखते हैं। तो वो जो मनोकामना भी ऐसे ही पूरी होती है। तो अगर हम बिना कुछ सीखे, हाँ, चीटिंग करके पास होना चाहते हैं, या अपनी ज़िंदगी को आंखें खोल के ज्ञान वाले तरीके से जीना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो क्यों ना क्रिया योग करें और हिप्नोथेरेपी सीखें, खास करके सेल्फ हिप्नोसिस, स्वयं के सम्मोहन। हाँ, जैसे हम स्वयं को हमेशा सम्मोहित कर रहे होते हैं। जैसे हमें मान लो कुछ ऐसा हो गया जो हमें डर लगा, तो हम कहते हैं नहीं, अब इसके पास नहीं जाना। ये हम क्या कर रहे हैं? स्वयं का सम्मोहन कर रहे हैं ना। या इससे नफरत करना, कुछ भी चीज़ें, या क्रोध, कुछ भी चीज़ें हैं, हम उसको सम्मोहित होते हैं। बचपन से हम सम्मोहित होते जाते हैं। हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, माता पिता को देखते हैं कि वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें। तो उस सम्मोहन को हम, वैसे तो सम्मोहित तो हमेशा हो रहे हैं, माया में हमेशा हैं, लेकिन अगर हम उस माया को समझ लें और समझने के बाद उसको उस हिसाब से करें जिस हिसाब से हमें करना चाहिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ संभव है, किसी पत्थर में नहीं है, किसी पूजा में नहीं है। हाँ, है थोड़ा बहुत। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है कि अगर आप हिप्नोथेरेपी यानी हिप्नोसिस, सम्मोहन सीखे। सम्मोहन को तोड़ने के लिए जहर, जैसे जहर को जहर काटता है, तो माया को माया से ही जीत सकते हो, माया को समझ के जीत सकते हो। उसके साथ और कोई तरीका नहीं होगा कि कोई और आपकी उंगली पकड़ के चलता रहे। हाँ, तो एक तो ये हो गया, और दूसरा है क्रिया योग। क्रिया योग से भी आप इन सारी चीज़ों से परे सोचना सीखते हैं। चक्र हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारी पूरी बॉडी में जो 7 के 7 चक्र हैं, वो सारे चक्र क्या हैं? ये सारी ऊर्जाएं तो हैं। कोई जो है अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है। हाँ, ये सारी जो ऊर्जाएं हैं, इन पर हम बेहतर तरीके से उसको कंट्रोल, हम उसको समझ के, और ये बड़ी दुधारी तलवार है, तो समझ के, सीख के,
सेल्फ हिप्नोसिस तो कम से कम सीख ही लें। अगर सेल्फ हिप्नोसिस आप सीख लेते हैं तो आप जो है बहुत सारी चीज़ों को हमेशा जब जो चाहे बदलते जाएंगे, हाँ, और समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, मैं कैसे उसके सम्मोहन में आ रहा हूँ या आ रही हूँ। और जिसको सीखना है मुझे मैसेज करें, मैं आपको बता दूंगी और आप लोग सीखिए। तो फिर मिलूंगी और जानकारी के लिए और जानकारी के साथ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को समझकर और बेहतर ढंग से जी सकें। तो तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो उनके साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।